तो चलो कॉस्टिंग की भी बात कर ही लेते हैं। तो मुझे जो ऑन रोड इसकी प्राइस पड़ी आफ्टर जीएसटी इज़ लाइक विद ऑल द एक्सेसरीज की, लेग गार्ड है मेरे पास और ट्यूरिंग सीट्स हैं। और तो मैंने ऐसा कुछ लगवाया नहीं, बेसिक चीज़ें लगवाई थी। तो इसके साथ जो इसकी कॉस्टिंग आई वो लाई कस्टम वाली में ना काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं कि पहले तो आपका जो बुकिंग अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा जाता है। जैसे कि मेरे केस में 20,000 रुपये एज अ बुकिंग अमाउंट जाता है और वो नॉन रिफंडेबल होता है क्योंकि उसमें वो कहते हैं कि सो फाइनली मेरी जो हिमालयन है वो आ चुकी है। क्या इसकी कॉस्ट ऑन रोड पड़ी, कितने की मुझे पड़ी और जीएसटी के बाद कितने चार्जेस में बढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जो बाइक्स हैं रॉयल इनफील्ड की वो किस तरीके से आती हैं आपकी ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि आप कस्टम वाली जो बाइक्स हैं उनको कंसिडर करो, जो कि उनकी वेबसाइट से ही ऑर्डर होती हैं और उनमें आप कलर वगैरह वेरिएशन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें कस्टम कर सकते हो। मेरी ये जो बाइक है दोनों ऑप्शंस में मिलती है आपको। कस्टम पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो जो कि ऑनलाइन होती है, और दूसरे टर्म्स में कहूँ तो डीलर वाली जो ऑप्शन है वो भी आपके पास अवेलेबल रहता है। अब ये जो है ना, ये इसमें दो वेरिएंट आते हैं। एक है आपको ट्यूबलेस वाले जो वेरिएंट है वो आता है, और दूसरा है आपका ट्यूब के साथ वाले जो टायर्स आते हैं। जो ट्यूबलेस और ट्यूब है उनके बीच में जो वेरिएशन आता है अगर आप कंपनी से ही लेते हो तो कुछ आपका 15,000 के अपग्रेड आपको करना पड़ेगा। 15,000 के आसपास में आपको ट्यूबलेस मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ एज एक्सेसरी अगर आपको लगाने हैं तो कम से कम 40,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो 40,000 रुपये अगर आप ट्यूबलेस वाले के दे रहे हो तो वो है मतलब आपका कि पहले आपको ट्यूब वाले वायर वायर लेने पड़ेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये अपग्रेड है आपके ना कि 40,000 दे के आप अलग से एज एक्सेसरी लगवाओ। तो ट्राई करो कि अगर आपको ट्यूबलेस चाहिए तो आप कंपनी से ही फिटेड लेके आओ, है ना। अब इसमें दो चीज़ें जो मेरे साथ हुई कि डीलर जो था मेरा वाला ना, उसने ये वाले जो ट्यूबलेस वाले ऑप्शन थे उसके पास थे ही नहीं। वो कह रहा था कि आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा, जो कि एक कस्टम वाली चीज़ होती है। और कस्टम वाली में ना काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं कि पहले तो आपका जो बुकिंग अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा जाता है। जैसे कि मेरे केस में 20,000 रुपये एज अ बुकिंग अमाउंट जाता है और वो नॉन रिफंडेबल होता है क्योंकि उसमें वो कहते हैं कि कस्टम है, इसमें उनकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती हैं, जो भी कस्टम काम करवाना है, इंजीनियर्स वगैरह लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनकी कस्टम होती हैं। तो वो कहते हैं कि ये नॉन रिफंडेबल है। तो कोशिश करो कि आप कस्टम वाले की तरफ ना जाओ क्योंकि आप फंस जाओगे और आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे अगर 2 या 1 महीने के बाद आपकी जब बाइक आई और आपका मन चेंज हो गया हो। हाँ, डिलीवरी टाइम की अगर मैं बताऊँ तो इसमें मुझे 1 महीने का डिलीवरी टाइम लगा जो कि इन्होंने लिया मुझे डिलीवर करने में। और 2-3 चीज़ें हैं जो आप करवा सकते हो जब कंपनी से ऑर्डर कर रहे हो। तो एक ट्यूबलेस स्पोक व्हील का ऑप्शन आपको मिल जाता है, दूसरा ट्यूरिंग सीट्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप एज ए एक्सेसरी ट्यूरिंग सीट डलवाओगे तो वो पड़ेगी आपको कम से कम 10,000 रुपये की, वो भी सिंगल सीट, है ना। बट अगर आप कंपनी के थ्रू लेते हो तो क्या होता है ना, आपकी ओल्ड वाली जो सीट्स हैं वो रख लेते हैं और उसकी जगह इसको एक्सचेंज करके या उसमें थोड़ा सा अपग्रेड करके दे देते हैं। तो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट जो इन ट्यूरिंग सीट्स का पड़ा वो अराउंड 3,000 अप्रॉक्स पड़ा। उसमें मेरी ये ट्यूरिंग सीट्स कवर हो गई हैं। और तो मैंने सच इसमें कुछ, हाँ, एक ये कंपनी की तरफ से लेग गार्ड मैंने लगाया है, जो कि इंजन गार्ड भी कह सकते हो आप ना, क्योंकि बाहर वाले ऑप्शंस का मुझे भरोसा नहीं था। और जैसा हिमालयन का रेपुटेशन चल रहा था मार्केट में कि इनकी जो चेसिस है वो ब्रेक हो जाती है, तो मैंने कोशिश करी कि सारी चीज़ें जो बेसिकली सिक्योरिटी से कंसर्न्ड हैं या बाइक से कंसर्न्ड हैं वो शोरूम के थ्रू ही ली जाएँ। तो एक और चीज़ आपको बताता हूँ, मेरे पास ना बेसिकली 2 ऑप्शन थे इसको खरीदने के। एक है कि मैं कैंटीन के थ्रू भी ले सकता था क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, एंड दूसरा ऑप्शन था वही प्राइवेट जो मैंने लिया। कैंटीन में इशू क्या आ रहा था, जो ट्यूबलेस वाले जो व्हील थे वो वाला वेरिएंट कंपनी वाले या कैंटीन वाले नहीं दे रहे थे। काफ़ी बात करी मैंने उनसे बट वो एग्री नहीं हुए और मुझे वो चाहिए ही चाहिए था, जिसकी वजह से मुझे प्राइवेट में जाना पड़ा। और ये काफ़ी कॉस्टिंग इसकी बढ़ चुकी है, 4 लाख क्रॉस कर चुकी है टू बी ऑनेस्ट। और अभी इसमें काफ़ी सारी एक्सेसरीज लगने वाली हैं। तो चलो कॉस्टिंग की भी बात कर ही लेते हैं। तो मुझे जो ऑन रोड इसकी प्राइस पड़ी आफ्टर जीएसटी इज़ लाइक विद ऑल द एक्सेसरीज की, लेग गार्ड है मेरे पास और ट्यूरिंग सीट्स हैं। और तो मैंने ऐसा कुछ लगवाया नहीं, बेसिक चीज़ें लगवाई थी। तो इसके साथ जो इसकी कॉस्टिंग आई वो लाई 4,10,000। हाँ जी, ये कम से कम जीएसटी के बाद 20 से 30,000 रुपये महंगी हो चुकी है। मेरे पास ना पहले क्लासिक 350 थी, वो भी ओल्ड जनरेशन की, जिसमें काफ़ी सारे वाइब्रेशन आते थे। एंड देन उसको चलाने के बाद जब मैंने इसको चलाया तो डिफरेंस बहुत थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे। फर्स्ट टाइम एक एडीवी ओन कर रहा हूँ मैं, तो चीज़ें बहुत चेंज हैं।
मतलब इवन विद द ड्राइविंग पोस्चर और जो कंफर्टेबिलिटी इसमें मिलती है, और जो एक कमांड और एक ऐसा लगता है ना कि आप चले जाओ बस ना, कि डिस्टेंस कितनी भी हो आपको थकावट नहीं होने वाली। इट फील्स लाइक दैट। बाकी इसका क्या रिव्यू है, क्या मेरे थॉट्स हैं इस पे, क्या मैंने एक्सेसरीज में लगवाने वाला हूँ, सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।